औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा माइक्रोबायोलॉजी पेज नंबर 72 के तकरीबन मिड से पढ़ना है। मेथड टू मिनिमाइज़ द माइक्रोबियल कंटामिनेशन, वो तरीक़ाकार जिनसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म की जो आलूदगी है उसको कम कर सकते हैं। वो तरीक़ाकार पढ़ने हैं, वो कौन कौन से हैं बेटा। इससे पहले हमने पढ़ी माइक्रोबायोलॉजी यानी माइक्रो ऑर्गेनिज़म समंदरों के पानी में कौन कौन से होते हैं, फ्रेश वाटर में कौन कौन से होते हैं, ग्राउंड वाटर में सतह के वाटर में कौन कौन से होते हैं। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म पाए जाते थे, लेकिन अब उनको क्योंकि वो बहुत सारी बीमारियां पैदा करते थे, तो ये तरीके देखने हैं कि उन बीमारियों से बचने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म को किस तरीके से कम किया जा सकता है ताकि इंसान उससे मुतासर ना हो। तो बेटा वो उन बच्चों से गुजारिश है जो मेरे चैनल पर नए हों, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। तो पढ़ते हैं बेटा। ड्रिंकिंग वाटर इज़ यूजुअली ट्रीटेड, पीने का पानी आम तौर पर उसका इलाज किया जाता है। ट्रीट का मतलब क्या है? इलाज करना बेटा। ये जो हम प्योर वाटर बनाते हैं या फ़िल्टर वगैरह लगाते हैं, ये क्या है? ट्रीटमेंट है वाटर की। तो ट्रीट किया जाता है टू मिनिमाइज़ द रिस्क ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन, ताकि जो ख़तरा है, रिस्क है माइक्रोबियल आलूदगी का, माइक्रो ऑर्गेनिज़म की आलूदगी का, वो कम से कम किया जा सके, मिनिमाइज़ किया जा सके। द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट हैज़ बीन नोन फॉर सेंचुरीज़, जो अहमियत है पीने के पानी की, उसकी जो ट्रीटमेंट है वो सदियों से लोग जानते हैं। उनको ये तो नहीं पता था कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे तरीके करते थे जिससे वो बच सकते थे और बीमारियों का शिकार नहीं होते थे। अल्लाह ने उनके जहन में डाल दिया था। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर इन प्री क्रिश्चियन टाइम्स, ईसाइयत से पहले, द स्टोरेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी को स्टोर किया जाता था इन जग्स, जगों में, मेड ऑफ मेटल, जो कि धात के बने हुए होते थे, नवाज प्रैक्टिस किए जाते थे। ये काम किया जाता था कि पानी को धात से यानी तांबे या लोहे या पीतल वगैरह के जगों में स्टोर किया जाता था, ठीक है, जो मेटल के बने हुए थे। नाउ द एंटीबैक्टीरियल इफ़ेक्ट ऑफ सम मेटल इज़ नोन, लेकिन अब कुछ मेटल्स का पता चल चुका है कि उनके अंदर एंटीबैक्टीरियल इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो बैक्टीरिया को मार देते हैं। तो वो करते तो थे, अल्लाह पाक ने उनके दिल में डाला तो था कि इनको मेटल के बर्तन में पानी को रखें, लेकिन अब पता चला है जैसे जैसे साइंस जदीद हुई है, माइक्रोस्कोप ईजाद हुई है, तो उनको पता चल गया कि फ़लाँ मेटल से ये जरासीम ऑटोमेटिक ही मर जाते हैं। तो ये था बेटा। तो इसलिए अभी भी कोशिश की जाए कि मोस्टली जो है तांबे वगैरह के या स्टील वगैरह के जगहों वगैरह में पानी रखा जाए। सिमिलरली, सेम इसी तरीके से, द बॉयलिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी को बॉयल करना, पीने के पानी को, एज मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वाटर हैज़ लॉन्ग बीन नोन, तो पानी जो पीने का है उसकी प्रोटेक्शन, उसकी हिफाजत तो लंबे अरसे से लोग जानते हैं कि पानी को बॉयल करके पिएंगे तो उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज़म की डेथ हो जाएगी। फिर आ जाएंगे बेटा केमिकल सच एज क्लोरीन, आल क्लोरीन डेरिवेटिव्स, कुछ केमिकल ऐसे हैं जो क्लोरीन है या क्लोरीन डेरिवेटिव्स या ब्लीचन जिसको कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, हैज़ बीन आ पॉपुलर मीन्स ऑफ किलिंग बैक्टीरिया, ये एक ज़बरदस्त तरीका है बैक्टीरिया को किल करने का। सच एज इस्चरिचिया कोलाई, जैसा कि इस्चरिचिया कोलाई है उसको मारने का ये ज़बरदस्त जरिया है। कौन सा? क्लोरीन, ठीक है, इन वाटर, पानी में। सिंस द अर्ली डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी, जो 20वीं सदी थी उसकी पहली जो दिहाइयाँ थी, उससे लोगों को पता चल गया था कि क्लोरीन डालने से बहुत सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। आजकल भी जो ये बेटा स्विमिंग पूल का वाटर है, इसको बार बार चेंज तो नहीं करते, लेकिन इसमें कुछ मिकदार क्लोरीन की डालते हैं, ये ब्लीचिंग पाउडर होता है, तो इसमें क्लोरीन होती है, तो ये डाल देते हैं। तो जो बच्चे वगैरह नहाए होते हैं, एक दूसरे के जो जरासीम है उनकी डेथ हो जाती है, और उस पानी को फिर वो पैदे में बैठ जाती है, और नीचे वाला पानी जो है ना, वो एक उनके पास वो शक्कर होता है, तो नीचे वाला जो पानी है ना वो शक्कर लिया जाता है, तो सारे जरासीम की आलूदगी जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये जो आम हमारा पानी है जो हम पीते हैं, मिनरल वाटर, इसमें भी तकरीबन 10 लीटर में 1 या 2 कतरे ब्लीचिंग के डाले होते हैं, जो नुकसान तो नहीं देते, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है उनको मार देता है वो, ठीक है। तो ये जो अर्ली दिहाइयाँ हैं 20वीं सदी की, उससे लोगों को पता चल गया था कि क्लोरीन से कुछ बैक्टीरिया मर जाते हैं। फिर आ जाएंगे बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से याद कर लेना है, ये 4 या 5 नंबर का पूछ सकता है वो।
अदर बैक्टीरिया किलिंग ट्रीटमेंट दैट आर इंक्रीजिंग बिकमिंग पॉपुलर इंक्लूड द यूज़ ऑफ गैस कॉल्ड ओजोन। और बैक्टीरिया को मारने की जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, वो जो बहुत तेज़ी के साथ मशहूर हो रहा है वो कौन सा है? ओजोन गैस ट्रीटमेंट है। ओजोन गैस कहते हैं बेटा O3 इसका फार्मूला होता है। तो ये गुजारी जाती है, इससे काफ़ी सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं बेटा। द डिसेबलिंग ऑफ माइक्रोब्स जेनेटिक मटेरियल बाय द यूज़ ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट। एक और तरीक़ाकार है बेटा, अल्ट्रा वायलेट रोशनी से जो है माइक्रोब का जो जेनेटिक मटेरियल है वो जो डिसेबल हो जाता है, यानी कि वो अपनी नस्ल और तादाद नहीं बढ़ा सकते। और अल्ट्रा वायलेट रेज कहाँ होती हैं बेटा? आपकी सूरज के अंदर। तो इसलिए हम बिस्तरों वगैरह को धूप लगवाते हैं और पानी को भी मोस्टली जो है वो धूप का तो मुझे पता नहीं बेटा, धूप में रख के अगर करते भी हैं या नहीं करते, लेकिन ये है कि धूप इसलिए बिस्तरों वगैरह को लगाते हैं ताकि बिस्तरे में अगर जो जरासीम वगैरह हों तो अल्ट्रा वायलेट रोशनी से उनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो डिसेबल हो जाए और वो अपनी नस्ल ना बढ़ा सकें। ठीक हो गया। तो ये भी तरीक़ाकार होगा कोई ना कोई अल्ट्रा वायलेट रेज गुजारने का। ये अल्ट्रा वायलेट रेज वैसे सूरज के अलावा भी मुख्तलिफ जो है वो मशीनों से भी क्रिएट करके हो सकता है वाटर से गुजारे जाती हों और उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हों। फिर आ जाएगा बेटा माइक्रोब कैन आल्सो फिजिकली एक्सक्लूडेड फ्राम द वाटर बाय पासिंग द वाटर थ्रू द फिल्टर। यह भी बड़ी प्यारी बात की है कि माइक्रोब्स को तभी तरीके से भी पानी से अलग किया जा सकता है अगर उनको फ़िल्टर से गुजारा जाए। ये जो फ़िल्टर लगे होते हैं ना, वाटर फ़िल्टर बेटा, ये इसी मकसद के लिए होते हैं कि ये इनसे पानी छन के जाता है। तो जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उस पर फ़िल्टर के सुराख इतने बारीक होते हैं, उसमें फंस जाते हैं और पानी जो है वो जरासीम से पाक हो जाता है। मॉडर्न फ़िल्टर्स हैव होल्स इन दैम। मॉडर्न फ़िल्टर्स जो हैं उनमें जो होल्स हैं, सुराख हैं, दैट आर सो टिनी, ये इतने छोटे होते हैं, दैट इवन पार्टिकल्स एज मिनिस्कल एज वायरसेस कैन बी ट्रैप्ड। तो ऐसे पार्टिकल जो बहुत ज़्यादा मिनिस्कल के हों, जैसे वायरसेस हो गए, वायरसेस बहुत छोटे होते हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं वायरसेस, कैन बी ट्रैप्ड, वो भी इनमें फंस जाते हैं। तो मॉडर्न फ़िल्टर के सुराख इतने छोटे होते हैं, उसमें वायरस भी फंस जाता है, वायरस भी आगे नहीं गुजर सकता। तो ये थे बेटा 6 तरीके आपके जो है वो माइक्रोबियल कंटामिनेशन को कम से कम करने के। ये 5 नंबर का पूछा जा सकता है बेटा। तो अब आ गया बेटा टर्बिडिटी टेस्ट। टर्बिडिटी टेस्ट करते हैं बेटा कि टर्बिडिटी टेस्ट क्या होता है, यानी आलूदगी का टेस्ट इसको हम कहेंगे। ये छोटे छोटे से सवाल हैं बेटा अलग अलग से, तो मैं जो है इसको इसी लेक्चर में ही कंप्लीट कर दूंगा। थोड़ा सा बड़ा तो हो जाएगा लेकिन आपको पता तो चल जाएगा इसका, वरना ज़्यादा लेक्चर हो जाएंगे आपके। तो टर्बिडिटी टेस्ट है आलूदगी का टेस्ट बेटा। एन इम्पोर्टेंस एस्पेक्ट ऑफ वाटर माइक्रोबायोलॉजी। ये वाटर माइक्रोबायोलॉजी का एक बहुत अहम मरहला है, पार्टिकुलरली ख़ास तौर पर ऑफ फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी के लिए। इज़ द टेस्टिंग ऑफ वाटर, कि हम पानी को टेस्ट करें। टू इंश्योर, ये यकीन दहानी करने के लिए, दैट इट इज़ सेफ़ टू ड्रिंक, कि ये पीने के लिए महफूज भी है या नहीं है। वाटर क्वालिटी टेस्टिंग कैन बी डन इन सेवरल वेज। पानी की क्वालिटी चेक करने के कई सारे तरीके हैं। वन पॉपुलर टेस्ट मेजर्स टू टर्बिडिटी ऑफ वाटर। एक बहुत मशहूर टेस्ट है, टर्बिडिटी टेस्ट है पानी के लिए। टर्बिडिटी गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड मटेरियल इन द वाटर। जो टर्बिडिटी टेस्ट है ये हमें इशारा करता है, हमें बताता है कि कौन कौन से मटेरियल पानी में मौजूद हैं, सस्पेंड हैं। ठीक है, टिपिकली ख़ास तौर पर इफ़ मटेरियल सच एज सॉइल इज़ प्रेजेंट इन द वाटर, अगर पानी में मिट्टी मौजूद हो ख़ास तौर पर, देन माइक्रो ऑर्गेनिज़म विल आल्सो बी प्रेजेंट, तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म भी लाजमी तौर पर पाए जाएंगे। तो ये बड़ी प्यारी बात की है बेटा कि टर्बिडिटी टेस्ट से पहले तो आप यही देख लें कि अगर पानी गदला है, गंदा है, उसमें मिट्टी शामिल है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म भी लाजमी होंगे। इसलिए गदला, खाले वगैरह का, नहर का पानी जो गदला होता है वो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। तो सबसे बड़ा टेस्ट तो यही है, सामने ही देख लो कि अगर उसमें मिट्टी है तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म भी लाजमी तौर पर मौजूद होंगे। द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स इवन अ स्मॉल एज बैक्टीरिया एंड वायरसेस कैन डिक्रीज द क्लियरिटी ऑफ द वाटर। कहता है हल्की सी भी अगर स्मॉल अमाउंट भी होगी ना बैक्टीरिया की और वायरस की, तो पानी की वो शफाफियत को ना कम कर देगी, डिक्रीज़ कर देगी। तो अगर आपको पानी में बिल्कुल भी शक हो, इसलिए कहते हैं कि पानी को देख के पीना चाहिए बेटा।
अगर आपको बिल्कुल भी शक हो कि ये पानी जो क्लियर नहीं है, शफाफ नहीं है, तो इसमें वायरसेस और बैक्टीरिया हो सकते हैं। टर्बिडिटी इज़ क्विक वे टू इंडिकेटिंग ऑफ वाटर क्वालिटी। टर्बिडिटी जो है वो क्विक वे है ये देखने के लिए, शनाख्त करने के लिए कि पानी की क्वालिटी कैसी है, इस डिटेरियोरेटिंग कि वो ख़राब हो रही है या नहीं हो रही है। अगर पानी गंदला हो रहा है ना, या मिट्टी की वजह से या फिर बैक्टीरिया और वायरसेस की वजह से, तो आपको फ़ौरन देखते ही पता चल जाएगा कि ये जो सा डिटेरियोरेट हो रहा है, ख़राब हो रहा है। एंड सो इफ़ एक्शन शुड बी टेकन टू करेक्ट द वाटर प्रॉब्लम, और लाजमी तौर पर कोई एक्शन लेना पड़ेगा पानी की प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए, इसको शफाफ बनाने के लिए। इन मैनी कंट्रीज़, बहुत सारे ममालिक में, वाटर माइक्रोबायोलॉजी इज़ आल्सो द सब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेशन। जो माइक्रोबायोलॉजी है ना, वो सब्जेक्ट है लेजिस्लेशन का। लेजिस्लेशन कहते हैं जो ये लोग जो कवानीन बनाते हैं बेटा, जो कानून पढ़ते हैं, जो इन्होंने कवानीन बनाने होते हैं, वो लेजिस्लेशन वाले कहलाते हैं। तो बहुत सारे मुल्कों में ये माइक्रोबायोलॉजी देख लो, ये वैसे साइंसदानों के साथ साथ लेजिस्लेशन वालों को भी पढ़ाई जाती है, ताकि वो कवानीन बनाते वक्त इसका कानून बना सकें कि जैसे ही पानी गंदला हो उसकी ट्रीटमेंट की जाए, उसको लोगों को पीने के लिए ना दिया जाए। रेगुलेशन स्पेसिफाई हाउ ऑफन वाटर सोर्सेज आर सैम्पल्ड, और इन रेगुलेशंस में ये भी सिखाया जाता है कि किस तरीके से किसी सोर्स से, वाटर सोर्स से सैंपल लिए जाते हैं। हाउ द सैम्पलिंग इज़ डन, किस तरीके से सैम्पलिंग की जाती है। हाउ द एनालिसिस विल बी परफॉर्म्ड, और किस तरीके से तज्जिया किया जाता है। एंड व्हाट माइक्रोब्स आर डिटेक्टेड, और कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की शनाख्त हुई है। एंड द एक्सेप्टेबल लिमिट्स फॉर द टारगेट्स, और जो टारगेट आपका है वो उसकी लिमिट्स क्या हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इन द वाटर सैंपल, पानी के सैंपल में। ये सारी चीज़ें किसको सिखाई जाती है? लेजिस्लेशन वालों को भी सिखाई जाती हैं कि सैंपल कैसे लेना है, तज्जिया कैसे करना है, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी निशानदेही कैसे करनी है। तो ये सारा सब कुछ सिखाया जाता है लेजिस्लेशन वालों को भी। टेस्टिंग फॉर माइक्रोब्स दैट काज डिजीज़, उन माइक्रोब्स का टेस्ट करना जो बीमारियां पैदा करते हैं। एग्जांपल के तौर पर साल्मोनेला टाइफोरियम, टाइफोरियम है बेटा, एंड विब्रियो कोलरा है। ये साल्मोनेला टाइफी जो है ना, टाइफाइड जो बुखार होता है ना, उसका बैक्टीरिया है ये। और विब्रियो कोलरा जो हमने ऊपर पिक्चर देखी थी, हैज़े का, हैज़े की वजह बनता है। ये जो बच्चा है बेचारा, ये हैज़े का शिकार हुआ हुआ है, ये वाला, ये विब्रियो कोलरा ऊपर लिखा हुआ है। ये हमने इससे पिछले लेक्चर में देखा था। तो बेटा ये जो है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, और इनकी शनाख्त करना, टेस्ट करना कैन बी एक्सपेंसिव, ये बहुत ज़्यादा महंगा है। एंड इफ़ द बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन लो नंबर्स, और अगर ये बैक्टीरिया कम तादाद में मौजूद हों, दे में एस्केप डिटेक्शन, या आपकी शनाख्त करने वाले तरीके से भी भाग जाएंगे, आपको मिलेंगे भी नहीं। तो बड़ी प्यारी बात की है उसने कि जो साल्मोनेला टाइफोरियम है और विब्रियो कोलरा है, इनको एक तो शनाख्त करना महंगा भी है, और अगर कम तादाद में हो तो ये शनाख्त होते भी नहीं हैं। इंस्टेड इसके अलावा अदर मोर न्यूमरस बैक्टीरिया, कुछ और दूसरे बैक्टीरिया हैं, प्रोवाइड एंड इंडिकेशन, वो हमें इशारा दे देते हैं ऑफ फीसल पोल्यूशन, पखाने की आलूदगी की। फीसल कहते हैं बेटा, कुछ पानियों में ना पखाना शामिल हो जाता है। आपके आंतों में मिलता है एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया, तो वो अगर पानी में मौजूद है तो इसलिए कुछ जो गरीब ममालिक हैं वो वहीं पे पिशी पोटियाँ भी करते हैं, वहीं जोहड़ों के करीब, वहीं हाथ वगैरह भी धो लिए पेशाब के, और वहीं पिशी पोटी कराए, तो वहाँ वही जो पानी के अंदर शामिल हो जाता है आलूदगी, पखाना, तो वो अगर वही पानी पी लेते हैं वो, तो उनकी जो बॉडियों में मुख्तलिफ़ किस्म के जो जरासीम दोबारा इंटर होते हैं ना, तो वो हैज़े का वजह बनते हैं। तो कुछ और बैक्टीरिया हैं किसके, साल्मोनेला टाइफी और विब्रियो कोलरा के अलावा, जिनके आइडेंटिफिकेशन आसान है, तो उनसे पता चल जाता है कि इसमें लाजमी तौर पर फीसल पोल्यूशन मौजूद है, पखाने की आलूदगी मौजूद है, और वाटर पानी के अंदर। इसमें से कौन सा है बेटा? एस्चेरिचिया कोलाई, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, इसको शॉर्ट में ई कोलाई भी कहते हैं, हैव बीन यूज्ड, इसको हम इस्तेमाल करते हैं एज एन इंडिकेटर, इशारे के तौर पर, ऑफ फीसल पोल्यूशन फॉर डिकेड्स, दहाइयों से फीसल पोल्यूशन की आलूदगी का पता लगाने के लिए। तो बताना ये चाह रहा है कि बेटा जो हम एक टेस्ट करेंगे जिसमें हम एस्चेरिचिया कोलाई ढूंढ लेंगे बस,
तो इशरिचिया कोलाई मौजूद है तो लाजमी तौर पर यह पानी आलूदा है। इसमें साल्मोनेला टाइफोरियम भी हो सकता है और विब्रियो कोलेरा भी हो सकता है। ये पीने के काबिल नहीं है क्योंकि उनके टेस्ट तो बहुत महंगे हैं और उनकी डिटेक्शन आसान भी नहीं है। तो सिर्फ हम इशरिचिया कोलाई को ढूंढ लेंगे बेटा। द बैक्टीरियम इज़ प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन द ह्यूज नंबर्स। मैंने अभी भी बताया कि ये जो बैक्टीरियम है इशरिचिया कोलाई ये आंतों में इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा बड़ी मिकदार में पाया जाता है। एंड इज़ मोर न्यूमरस दैन द डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया एंड वायरसेस, और बहुत ज़्यादा तादाद में होता है ये जो डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया और वायरसेस हैं उनसे ज़्यादा तादाद में पाया जाता है। द चांसेस ऑफ डिटेक्टिंग इशरिचिया कोलाई आर बेटर दैन द डिटेक्टिंग ऑफ एक्चुअल डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहता जो चांसेस हैं इशरिचिया कोलाई को शनाख्त करने के वो ज़्यादा बेहतर हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की निस्बत जो बीमारियां फैलाते हैं। तो इशरिचिया कोलाई को ही हम तलाश कर लेंगे बस। इशरिचिया कोलाई लब लो तो बाकी भी सारे मौजूद होंगे। ये एक तरीका कार है बेटा। इशरिचिया कोलाई आल्सो हैड द एडवांटेज ऑफ नॉट बीइंग कैपेबल ऑफ ग्रोइंग एंड रिप्रोड्यूसिंग इन द वाटर। और एक और बड़ी प्यारी बात उसने की है कि इशरिचिया कोलाई में ये सलाहियत भी नहीं है कि ये पानी के अंदर अब रिप्रोड्यूस कर सके, अपनी नस्ल बढ़ा सके और ग्रो कर सके। ये पानी के अंदर नहीं होता, ये सिर्फ आंतों के अंदर ही ग्रो करता है। अगर ये पानी में मौजूद है तो इसका मतलब लाजमी तौर पर पखाने का कोई ना कोई जुज़ शामिल है क्योंकि ये पानी में ग्रो करता ही नहीं है, तो आंतों में करता है और आंतों का कोई ना कोई सिस्टम जो है वो पखाने के ज़रिए पानी में आया हुआ है। एक्सेप्ट इन द वार्म एंड फूड लेडन वाटर्स, सिर्फ़ और सिर्फ जो गर्म पानी हो या ऐसे पानी जिनमें बहुत ज़्यादा फूड हो, खाना हो, फूड लेडन हो ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज़, गर्म इलाकों के, उनमें तो ये शायद ग्रो कर सकता है लेकिन हर पानी में ये ग्रो नहीं कर सकता। दस द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियम इन वाटर इज़ इंडिकेटिव ऑफ रीसेंट फीसल पोल्यूशन। तो अगर बैक्टीरियम की मौजूदगी पानी में है तो फ़ौरन पता चल जाएगा कि लाजमी तौर पर अभी अभी कोई ना कोई चंद ही दिनों में 1-2-4 दिन के अंदर ही कोई फीसल पोल्यूशन हुई है, यानी कि कोई ना कोई पखाना शामिल इसमें हुआ है पानी में पीने वाले में। ठीक है, तो पता चल जाएगा। फाइनली इशरिचिया कोलाई कैन बी डिटेक्टेड ईजीली, आम तौर पर आखिरकार इशरिचिया कोलाई आसानी के साथ शनाख्त हो जाएगा एंड इनएक्सपेंसिवली, सस्ते तरीके से। तो बहुत प्यारा तरीके से बताया उसने कि इशरिचिया कोलाई ढूंढ लो, बाकी बैक्टीरिया भी मौजूद होंगे उसमें लाजमी। तो वाटर बॉर्न डिजीज़ कौन सी हैं बेटा? पानी से पैदा होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं? बैसिलरी डाइसेंट्री, ये भी मोशन ही है बेटा। बैसिलस कहते हैं वो बैक्टीरिया जो राड शेप के हों, ये शेजिलोसिस हैं और इनकी वजह से ये मैं टच कर रहा हूँ, यहाँ से ये मैं पढ़ा रहा हूँ। ये मैं पढ़ाऊँगा पहले इधर वाली और फिर मैं पढ़ाऊँगा ये इधर वाली। तो ये वाटर बोर्न डिजीज़ हैं बेटा, मोशन बैसिलस की वजह से होने वाले। फिर कोलेरा हैज़ा आ गया, हेपेटाइटिस ए आ गया बेटा, टाइफाइड फीवर आ गया, मलेरिया आ गया, डेंगू फीवर डेंगू बुखार आ गया, और एस्कराइसिस या राउंड वॉर्म इन्फेस्टेशन आ गई बेटा। एस्कराइसिस और राउंड वॉर्म है ये पेट के कीड़े, पानी पिएंगे ना हम, पानी में ही मौजूद होते हैं और पेट में आंतों में जाके ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इन्फेस्टेशन कहते हैं बहुतात होना, तो ये बहुत ज़्यादा पेट के कीड़े बढ़ जाना। फिर आ जाएगा कैम्पिलोबैक्टीरियोसिस, ये भी एक बैक्टीरिया की बीमारी है। ये फिर आ जाएगा बेटा जियार्डियासिस। जियार्डियासिस भी मोशन की एक बीमारी है जिसमें वजह पता नहीं लगती, जियार्डियासिस। तो ये थी बेटा फिर इधर वाली, ये टाइफाइड फीवर आ गया। इसकी अलामात क्या है बेटा? टाइफाइड सिम्टम्स क्या होंगी? टाइफाइड फीवर की अलामात बता रखी हैं बेटा। ये डायरिया, मोशन लग जाएंगे, हेडेक, सर में दर्द होगा, मेलाइस कहते हैं बेटा बेचैनी, बदमज़गी होना, नोज़िया, उल्टी आने की कैफियत जिसको मतली कहते हैं बेटा, वोमिटिंग और उल्टी हो भी सकती है, और इंटेरिक फीवर और अंदरूनी बुखार हो सकता है बेटा। गैस्ट्रो इंट्राइटिस, मोशन लग सकते हैं, आंतों की बीमारियां हो सकती हैं। ट्रांसमिशन क्या होगी इसकी, कैसे ट्रांसमिट होता है बेटा? ये वाटर बॉर्न डिजीज़ ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड वाटर, पानी से पैदा होने वाली बीमारियां जो है आलूदा पानी पीने से होती हैं। कंटेनिंग साल्मोनेला टाइफी, जिसमें साल्मोनेला टाइफी होगा, एंड साल्मोनेला पैराटाइफी या साल्मोनेला पैराटाइफी होगा। काजर टाइफाइड, जो कि टाइफाइड की वजह बनेगा, एंड पैराटाइफाइड फीवर्स। साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड की और
टाइफी, पैराटाइफाइड फीवर, ये 2 किस्म के बुखार हैं बेटा। तो पहले वाला पहले के लिए, दूसरे वाला दूसरे के लिए। ये वजह बनेंगे बेटा, ये पानी में अगर मौजूद होंगे, ये आपने कंज्यूम कर लिया तो आप वाटर बॉर्न डिजीज़ में बीमार हो यानी मुब्तला हो जाएंगे। ये द प्रॉब्लम ऑफ वाटर है बेटा। 1.1 बिलियन पीपल लैक एक्सेस टू सेव वाटर। तकरीबन 1.1 बिलियन लोग जो हैं वो उनको रसाई नहीं है साफ़ पानी तक की। बिलियन होता है मेरे ख्याल 1 करोड़ का बेटा, मिलियन तो होता है 10 लाख का, बिलियन होता है मेरे ख्याल 1 करोड़ का। 1.1 करोड़ का मतलब है तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख लोग ऐसे हैं जिनको साफ़ पानी मिलता ही कोई नहीं है। और 4500 चिल्ड्रन डाई ईच डे, और हर रोज़ 4500 बच्चे मरते हैं। ये मरूज़ी बन सकती है बेटा। वाटर के मसले से कितने 4500 बच्चे हर रोज़ मर जाते हैं ये बेटा। फिर आ जाएगी माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर। हवा में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हम कल देखेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही। उम्मीद है बच्चों को समझ में आई होगी। मिलेंगे अगले लेक्चर में बेटा। अल्लाह हाफिज़।